अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपके साथ एक ऐसे मुल्क की मालूमात और फैक्ट्स शेयर करेंगे जहां कई महीनों तक सूरज नहीं निकलता, जहां कैदियों को वो सहूलियात दी जाती है जो दीगर मुल्कों में मिनिस्टर्स को शायद दिए जाते हों, जिधर पहाड़ों के अंदर इतनी लंबी टनल मौजूद है जहां से निकलने के लिए घंटों लग सकते हैं, और ये दुनिया का 5वां अमीर तरीन मुल्क है। सब्सक्राइब करें नवीद रिसर्च को और इस बेल के आइकन पर क्लिक करें लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। तो नॉर्वे एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है जिसका असल नाम नॉर्डवेक है, जिसके मानी है नॉर्दर्न वे। नॉर्वे का दारुलहुकूमत ओस्लो है जो इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी है। नॉर्वे का कौमी जुबान नॉर्वेजियन है और इसका कौमी मजहब लिथेरन है जो ईसाई मजहब प्रोटेस्टेंट की एक शाख है। दोस्तों, दुनिया भर में नॉर्वे को आधी रात के सूरज और कुदरती नॉर्दर्न लाइट की वजह से शोहरत हासिल है। और आपने अक्सर ये भी सुना होगा कि नॉर्वे में 6 महीने रात रहती है और 6 महीने दिन। हालांकि इसकी हकीकत कुछ यूं है कि गर्मियों में बाज इलाकों में रात सिर्फ 2 से 3 घंटों के लिए होती है और सर्दियों में सूरज सिर्फ 2 से 3 घंटों के लिए नमूदार होता है, वो भी धुंधला सा। इसी वजह से कुछ लोग ये कहते हैं कि यहाँ 6 महीने रात और 6 महीने दिन होता है। सर्दियों में लोग दिन के अंधेरे में ही अपने काम पर रवाना होते हैं क्योंकि सर्दियों में ज्यादातर अंधेरा ही रहता है और गर्मियों में रात के 12 बजे भी सूरज चमक रहा होता है। लेकिन दोस्तों, नॉर्वे में 2 ऐसे मकामात जरूर मौजूद है जहां 5 माह 27 दिन तक सूरज नहीं निकलता, यानी 175 दिन लोग बगैर सूरज की रोशनी के वक्त गुजारते हैं। इन मकामात को रोजोया और थर्मोसो के नाम से जाना जाता है। नॉर्वे में दुनिया का पहला जेर समंदर रेस्टोरेंट भी मौजूद है जहां बैठकर न सिर्फ खानों से लुत्फानंदोज हुआ जा सकता है बल्कि शीशे की दीवारों के पार समुद्री हयात की रंगारंग दुनिया भी देखी जा सकती है। रेस्टोरेंट बनाने वाली कंपनी सनेहोटा के मुताबिक ये समुद्री और जमीनी इश्तिराक का एक खूबसूरत नमूना है। ये न सिर्फ नॉर्वे बल्कि यूरोप में अपनी नौइयत का पहला रेस्टोरेंट है और सिर्फ ये खाने पीने की जगह नहीं है बल्कि समुद्री हयात के लिए रिसर्च सेंटर भी है। इसमें 100 मेहमानों की बैठने की जगह है। नॉर्वे में कायम अंडर नामी ये रेस्टोरेंट लोगों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। नॉर्वेजियन जुबान में अंडर का मतलब नीचे या हैरत अंगेज है। ये इमारत आधा जमीन पर और आधा समंदर के अंदर है। रेस्टोरेंट का नक्शा बनाने वाली कंपनी के मालिक का कहना है कि हमने नेचर और तजर्बे दोनों को आजमाया और इसका नतीजा शानदार रहा। इसमें तहकीक की गर्ज से आने वालों के लिए तमाम सहूलियात मौजूद हैं। यहाँ बैठकर शीशे की दीवारों के पार समुद्री हयात का मुतालिया बखूबी किया जा सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि नॉर्वे दुनिया का आखिरी कोना है और इसके आगे कुछ भी नहीं। नॉर्वे में दुनिया की खूबसूरत तरीन झीलें मौजूद है जिनकी खूबसूरती को देखकर कुदरत की शाकारी पर नाज आता है। खूबसूरत पहाड़ और दरमियान में साफ और शफाफ पानी की झीलें नॉर्वे की खूबसूरती को मजीद बढ़ा देती है। नॉर्वे की मुल्की सरहदें स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और रूस के साथ मिलती है। ये मुल्क दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में शुमार होता है। एक सर्वे के मुताबिक नॉर्वे का कोई भी शहरी दूसरे यूरोपीय मुल्कों के शहरियों से ज्यादा अमीर है। इस मुल्क का कुल रकबा 3,85,000 मुरबा किलोमीटर है और इसके रकबे के 5.32 हिस्से पर पानी मौजूद है। नाज़रीन गिरामी, नॉर्वे का शुमार दुनिया के एक अमन पसंद मुल्क के तौर पर होता है। यहाँ की पुलिस भी इंतहाई खुश अखलाक और बेहतरीन तरबियत याफ्ता है। नॉर्वे में कैदियों के साथ ऐसा बेहतरीन सलूक किया जाता है कि कैदी घर जाने का नाम तक नहीं लेते। नॉर्वे में कैदियों को एक बेहतरीन जेल में रखा जाता है जो एक 5 स्टार होटल की तरह होता है। यहाँ कैदियों को दुनिया का बेहतरीन खाने के साथ साथ इंटरनेट की सहूलत भी फराहम कर दी जाती है। इनके सेल में टीवी और एयर कंडीशन की सहूलत भी मौजूद होती है। इनकी सजा मुकम्मल होने के बाद इनको रिहा करके दोबारा जुर्म न करने की तलकीन की जाती है। नॉर्वे में कत्ल के मुजरिम को फांसी नहीं दी जाती बल्कि इसे कैद कर दिया जाता है। अलबत्ता इसे आम कैदियों से जरा सख्त जेल में रखा जाता है, लेकिन मारपीट वाला सीन नहीं होता। नॉर्वे की कुल आबादी 55 लाख लोगों पर मुश्तमिल है। यहाँ सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जुबान नॉर्वेजियन और सामी है। इसके अलावा इंग्लिश जुबान भी बोली जाती है। नॉर्वे सालमोन मछली का दुनिया में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्वे पूरी दुनिया में सालमोन मछली का 50% एक्सपोर्ट करता है, जिससे मुल्क की इकोनॉमी को काफी फायदा होता है। नॉर्वे का शुमार दुनिया के इन ममालिक में होता है जिसकी 98% बिजली पानी से बनती है। यहाँ टैक्स बहुत ज्यादा लिया जाता है। इसके बावजूद आवाम काफी खुश है। किसी भी शख्स की आमदन छुपाई नहीं जा सकती क्योंकि यहाँ का टैक्स डिपार्टमेंट हर शहरी के इनकम अपनी वेबसाइट पर लगा देते हैं, जिसे कोई भी दूसरा शख्स वेबसाइट पर ओपन करके देख लेता है। प्यारे दोस्तों, नॉर्वे की यूनिवर्सिटियाँ मुल्की व गैर मुल्की तलबा को मुफ्त तालीम फराहम करती है।
और यहाँ तालीम को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। साल 2014 में नॉर्वे दौलत और खुशहाली के हवाले से दुनिया में पहले नंबर पर था, जिससे आप नॉर्वे की मईशत का बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। मकबूल खेल स्काइंग को मुतारफ करवाने का सहरा भी नॉर्वे के सर जाता है। दुनिया भर में गैस की सबसे ज्यादा कीमत नॉर्वे में है, जहां फी गैलन $10 वसूल किए जाते हैं। दुनिया का सबसे तन्हा इलाका बोवेट जजीरे को कहा जाता है। ये जमीन का एक मुंजमद और गैर आबाद टुकड़ा है और इसका ताल्लुक नॉर्वे से ही है। नॉर्वे में किताबों के मुसन्निफीन की बड़ी कदर की जाती है। अगर आपकी कोई किताब नॉर्वे में शाया होगी तो नॉर्वे की हुकूमत इसकी 1000 कॉपियां खुद खरीदेगी और इन्हें मुल्क भर की लाइब्रेरियों में रखवाएगी। 1814 से 1905 तक स्वीडन और नॉर्वे दरहकीकत एक ही रियासत थे। 2000 में नॉर्वे ने दुनिया की तवील तरीन सुरंग तामीर की। इस सुरंग की लंबाई 24.5 किलोमीटर है। इसकी तामीर 1996 में शुरू हुई थी और 5 साल में ये टनल मुकम्मल हुई थी। नाज़रीन गिरामी, नॉर्वे जोग्राफियाई और जमीनी लिहाज से एक मुश्किल तरीन मुल्क है। ये मुल्क आज से कुछ सालों पहले छोटे छोटे जजीरों और इकाइयों में तकसीम था, लेकिन आज नॉर्वेजियन हुकूमत ने पहाड़ों, समंदरों और झीलों के नीचे कई किलोमीटर लंबी सुरंगें और रोड्स बनाकर पूरे मुल्क को आपस में जोड़ दिए हैं। अगर आज आप नॉर्वे में किसी भी जगह जाना चाहते हैं, आप अपनी गाड़ी में बैठकर जा सकते हैं। अगर आपके सामने पहाड़ आए तो इस पहाड़ के अंदर एक गार होगी जिसमें रोड होगा, और अगर आपके सामने समंदर आए तो इसके नीचे सुरंग होगी, और अगर आपके सामने झील आ जाए तो इस झील में बहरी जहाज होगा। जहाज आपकी गाड़ी दूसरे किनारे उतार देगा। नाज़रीन गिरामी, नॉर्वे में एक ऐसा मुकाम भी है जहां से आगे दुनिया खत्म हो जाती है। इसे लास्ट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। ऑब्वियसली आप कहेंगे कि दुनिया तो गोल है और गोल जमीन कैसे खत्म हो सकती है। तो जनाब, इससे आगे आपको सिर्फ समंदर और बर्फानी जजीरे ही देखने को मिलेंगे। नाज़रीन, नॉर्वे में कुछ ऐसे इलाके भी मौजूद हैं जहां से आपको आसमान बहुत करीब महसूस होता है। सितारे ऐसे नजर आते हैं जैसे ये आपके बहुत नजदीक हों, और आसमान पर खूबसूरत कलर्स नजर आते हैं। हर यूरोपियन मुल्क की तरह नॉर्वे में भी साहिल समंदर इंतहाई ओपन और शराबखाने, जिनाखाने काफी आम हैं, जहां से ये लोग खुले माहौल में एंजॉय करते हैं। नॉर्वे में लोग शादियों से ज्यादा ओपन रिलेशंस को तरजीह देते हैं। गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का रिश्ता ही सब कुछ है, जबकि यहाँ पैदा होने वाले ज्यादातर बच्चों के बाप का पता नहीं होता। नाज़रीन गिरामी, नॉर्वे में ट्रेन का सफर स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा खूबसूरत है। एक तो ट्रेन इंतहाई लग्जरी और दूसरा ये कि ट्रेन जिन इलाकों से गुजरती है वो अपनी मिसाल आप है। नॉर्वे कुदरती खूबसूरती से मालामाल है। हर तरफ ग्रीनरी, खूबसूरत पहाड़, सरसब्ज वादियां और इनमें मौजूद खूबसूरत घर दिखाई देते हैं। प्यारे दोस्तों, नॉर्वे में आपको मुसलमानों के मसाजिद बहुत कम मिलेंगे। अक्सर मुसलमानों के मजहब पर हमले किए जाते हैं और मुकद्दसात की तौहीन की जाती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि इन्हें हिदायत नसीब हो, और अगर हिदायत इनके नसीब में ना हो तो ऐसा करने वाले इबरत का निशान बन जाए। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, नॉर्वे में पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है जो जॉब, स्टडी और कारोबार के सिलसिले में यहाँ सेटल्ड है। यहाँ तक कि नॉर्वे के पार्लियामेंट में भी पाकिस्तानी मौजूद होते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। आपको कैसे लगी? कमेंट्स में अपनी राय से हमें आगाह कीजिए।